गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। पटना में नीति संघ मंच साझा किए पीएम मोदी। शराबबंदी पर दोनों ने की एक दूसरे की तारीफ। केंद्र सरकार ने बम्बई हाई कोर्ट को सूचित किया कि दहेज को बढ़ावा देने वाली सभी वैवाहिक वेबसाइट बंद करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए जाएं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नोटबंदी से राज्य सरकार की आमदनी को जो नुकसान हुआ है उसके लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की है। सिसोदिया ने कहा कि नकद की कमी की वजह से वैट कलेक्शन पर भी बुरा असर पड़ा है। रोज वैली घोटाले में सांसद की गिरफ्तारी से भड़की ममता। मोदी सरकार के खिलाफ 10 राज्यों में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। शुरुआत दिल्ली और कोलकाता से। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना। कांग्रेस की सीएम पद की कैंडिडेट शीला दीक्षित ने कहा कि वह युवा अखिलेश यादव के लिए अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तो वह यूपी में युवा सीएम देखना ही पसंद करेंगी। नए साल के आगाज के साथ ही 68वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस बार परेड के दौरान राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज उपलब्धियों का नजारों के साथ राजपथ पर कैशलेस की झलकियां भी देखने को मिलेंगी। विवादों में घिरे रहने वाले जदयू विधायक श्याम बहादुर सिंह ने हाथी पर सवार हो पटना की सड़कों का भ्रमण कर प्रकाश वर्ष की बधाइयां दी। केंद्र सरकार का फैसला तय सीमा पर ही पेश होगा बजट। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल आम बजट की तारीख 1 फरवरी से आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन सरकार विपक्ष की मांग के आगे झुकने को तैयार नहीं। आचार संहिता की घोषणा होते ही हरकत में आए वाराणसी के डीएम और एसएसपी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया और शहर के साथ कई स्थानों पर राजनीतिक दलों की होर्डिंग, पोस्टर और बैनर उतरवाने का काम भी शुरू कर दिया। अग्नि 4 और 5 मिसाइलों के परीक्षण से बौखलाया चीन। कहा कि भारत ने परमाणु हथियारों और लंबी दूरी की मिसाइलों पर लगाई सीमाएं तोड़ी हैं। साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान को भी इसी तरह का विशेषाधिकार मिलना चाहिए। अग्नि 4 और 5 मिसाइलों की रेंज में चीन भी आता है। टीम इंडिया को अपनी कप्तानी में आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड 2020 और चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ दी है। धोनी को टीम इंडिया की कप्तानी 2007 में सौंपी गई थी और उन्होंने 2017 में कप्तानी छोड़ दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की आने वाली फिल्म बेगम जान का पहला लुक रिलीज हो गया है। फिल्म के फर्स्ट लुक में विद्या के साथ साथ गौहर खान भी दिखी। इस फिल्म में विद्या हुक्का पीते हुए नजर आ रही है। महज 13 दिनों में दंगल ने धमाकेदार कमाई करते हुए सुल्तान की लाइफ टाइम कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ज्ञात हो कि 4 जनवरी तक फिल्म दंगल ने कुल 304 करोड़ रुपए की कमाई की है। सबसे खास बात यह है कि महज 13 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली यह पहली फिल्म है। राजधानी में बढ़ेगा ठंड का कहर। 6 से 8 जनवरी को बारिश के आसार। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जोरदार ठंड का एहसास अगले 24 से 48 घंटों में शुरू हो जाएगा। वाराणसी में आज तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है और हल्के कोहरे के साथ बादल छाया हुआ है। कल की अपेक्षा आज ठंडी थोड़ी ज्यादा महसूस किया गया।